सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वास्तविक विक्रय में से समविच्छेद विक्रय को घटाने पर प्राप्त राशि सुरक्षा सीमा कहलाती है। यानी वास्तविक विक्रय का समविच्छेद विक्रय पर आधिक्य सुरक्षा सीमा कहलाता है। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स बराबर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको सूत्र के रूप में इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रॉफिट बटा पीवी रेशो बराबर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी रुपयों में। यहाँ पर प्रॉफिट से मतलब है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर नेट प्रॉफिट, या सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट बराबर नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में पीवी रेशो का भाग दे देंगे तो ये राशि प्राप्त होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपयों में, सुरक्षा सीमा रुपयों में। सुरक्षा सीमा जितनी अधिक होगी संस्था की लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी। सुरक्षा सीमा के अधिक होने पर यदि विक्रय की मात्रा कम भी हो जाए तो संस्था के लाभ कम नहीं होंगे, संस्था लाभ में चलती रहेगी। लेकिन यदि सुरक्षा सीमा कम है तो संस्था का विक्रय कम होने पर हानि की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहती है। यानी व्यवसाय की सुरक्षा सीमा जितनी अधिक होगी व्यवसाय की स्थिति उतनी सुदृढ़ मानी जाएगी, व्यवसाय की लाभदायकता की स्थिति उतनी ही सुदृढ़ मानी जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपयों में हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट में पीवी रेशो का भाग देने पर, और प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट है, और पीवी रेशो से मतलब है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन या सकल लाभ यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन, और इसमें सेल्स का भाग दे देंगे तो ये प्राप्त होगा पीवी रेशो। और पीवी रेशो को इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100 से भी ज्ञात करते हैं। इंक्रीज इन प्रॉफिट का मतलब है द्वितीय अवधि के लाभ में से प्रथम अवधि के लाभ को घटाने पर प्राप्त राशि इंक्रीज इन प्रॉफिट कहलाती है। इसी तरीके से इंक्रीज इन सेल्स से मतलब है द्वितीय अवधि के विक्रय में से प्रथम अवधि के विक्रय को घटाने पर प्राप्त राशि इंक्रीज इन सेल्स कहलाती है। और इंक्रीज इन प्रॉफिट में इंक्रीज इन सेल्स का भाग दे देंगे तो ये प्राप्त होगा पीवी रेशो, यानी पीवी रेशो बराबर इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100, और पीवी रेशो बराबर कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100। दोनों तरीके से पीवी रेशो ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न में किस टाइप की सूचनाएं दे रखी है उसी के आधार पर सूत्र लगाना होगा। यदि कंट्रीब्यूशन और सेल्स उपलब्ध है तो कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100 से पीवी रेशो ज्ञात करेंगे, और यदि इंक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन सेल्स से संबंधित आंकड़े हैं तो इंक्रीज इन प्रॉफिट बटा इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100 से पीवी रेशो ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इकाइयों में ज्ञात करना हो तो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे, यानी प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इकाइयों में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब है विक्रय प्रति इकाई में से परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई को घटा देंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो कहलाएगी अंशदान प्रति इकाई। यानी अंशदान प्रति इकाई या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से विभाजित कर दिया जाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राप्त होगी इकाइयों में। इसी तरीके से यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना हो तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स बटा एक्चुअल सेल्स
इंटू 100 बराबर होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रतिशत में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा संस्था की लाभदायकता उतनी ही ज़्यादा होगी, संस्था के लाभों की स्थिति उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर बीईपी से मतलब है विक्रय की ऐसी मात्रा जिस पर संस्था को न लाभ होता हो न हानि, यानी विक्रय माइनस कुल लागत है बराबर जब जीरो प्राप्त हो तो ऐसा विक्रय सम विच्छेद विक्रय कहलाता है। सम विच्छेद विक्रय को सेल्स में से घटा देंगे तो राशि प्राप्त होगी